हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। साथियों, आज जो क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान में हम लोग यांत्रिकी शाखा शक्ति देखेंगे। शक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आरआरबी की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देख लेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास की थी यांत्रिकी की, उसमें हम लोगों ने कार्य के जितने क्वेश्चन थे सारे देख लिए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चाहिए वो वीडियो भी देख लीजिए जा करके, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली क्लास में भी आपको बताता आया हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आए सारे आपकी पीवाईक्यू में पिछले के एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर हमारा 6 रहने वाला है ये। इससे पहले लेक्चर 5 हो चुके हैं। यदि वो आपने अटेंड नहीं किए चाहिए वो भी आप अटेंड कर लीजिए जा करके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 25 साइंस के टेस्ट मिलने वाले हैं और हर टेस्ट में आपको 20 साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी जो एग्जाम हो रहे हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको तैयारी को और बूस्ट कर देंगे। तो जो भी साथी इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो हमारे ऐप एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको ये कोर्स फ्री में उपलब्ध है। जाइए अपनी तैयारी को एनहेंस कीजिए और टेस्ट दीजिए। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट पास जो आपको 49 रुपये मिलने वाला है। इस टेस्ट पास में आप इंडिया के जितने भी एग्जाम है, लगभग 250 एग्जाम है, इन सभी के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, या बैंक के एग्जाम हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीसी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये मिलने वाले हैं हमारे ऐप पर। तो यदि आप तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेट पास को परचेस करके अपने सुनहरे भविष्य की ओर देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया, आज आपका टॉपिक शक्ति रहने वाला है। शक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर खालिस्तान बनना है कहलाती है। तो कार्य करने की दर कहलाती है आपकी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। और पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो वो भी आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी आपकी? तो वो कहलाएगी आपकी ऊर्जा कहलाएगी। ऊर्जा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। मात्रक, तो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है। और ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। यानी इसको ज्ञात करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर से व्याख्यायित किया जाता है। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। देखिए, जो आपके क्वेश्चन होंगे इसमें कुछ रिपीट क्वेश्चन होंगे लेकिन उनकी भाषा अलग होगी। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा लगभग सेम है, लेकिन क्या है आपका ये ग्रुप डी एग्जाम में 19 तारीख क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 15 तारीख को पूछा गया, 15 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो पुनः क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। सही आंसर क्या रहने वाला है? ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई कारक समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो इसकी पावर रहने वाली है कार्य बटे समय। क्या होगा? कार्य बटे समय, W/T। याद रखिएगा, ये जो आपको फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा भी पूछे जाने वाला है। अभी आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा ये। आगे देखिए, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का कार्य क्या है, W का अर्थ क्या है? तो W का अर्थ है आपका वर्क। क्या है आपका? वर्क है। वही हम लोग T की बात करें तो T का अर्थ क्या है? तो T का अर्थ है समय। तो क्या होगा? P बराबर W/T, यानी P आपका क्या होगा? पावर, W का है आपका वर्क और T आपका है टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार्य करने की गति कहलाती है। तो कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। 20 का सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा
किए गए कार्य की गति को मापती है। देखिए पुराने क्वेश्चन से लगभग मेल खाता है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी इसका सही आंसर होगा, शक्ति। क्या होगा? शक्ति होगा। क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है आपके सब ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्ति की किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का सूत्र क्या है आपको ये बताना है। शक्ति का सूत्र तो ये है आपका W/T, कार्य बटे समय। W/T, ठीक है, याद रखना है, कार्य बटे समय ही होगा शक्ति का सूत्र। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 याद होगा आपको, उसी में मैंने आपको बताया था कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो क्या होगा आपका? कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाती है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। और जी दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कुल दूरी ज्ञात कर लेंगे जो मोहन ने चली है, ठीक है। कितनी है कुल दूरी? तो 50 सीढ़ियां हैं, ओके है। अब पर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी? तो 15 सेंटीमीटर है। तो कितना होगा? गुणे 15। तो कितना आएगा आपको ये? तो ये आ जाएगा आपका 750 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो 750/100, तो ये आपका आएगा 7.5 मीटर। तो ये आपकी हुई मोहन द्वारा चली गई कुल दूरी। इसके बाद हम लोग कार्य निकाल लेंगे कि मोहन द्वारा कार्य कितना किया गया है, या स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो W बराबर क्या होगा आपका? mgh। ये कार्य करने, इससे हम लोग वर्क निकाल लेंगे। तो M हमारा कितना है? तो M हमारा है 40 किलोग्राम। जी कितना है? 10। और एच हमारा कितना है? 7.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 400, और इसके बाद 7.5 में गुणा करें 3000 जूल। कितना है आपका? 3000 जूल आ गया। तो ये क्या हुआ? ये तो आपका वर्क हो गया जो मोहन ने कार्य किया है। हमें क्या पूछिए? शक्ति पूछी गई। शक्ति बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्या होता है? W/T। तो W आपका कितना है? 3000, और T हमारा कितना है? 10 सेकेंड। तो 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 300 वाट। कितना आएगा? 300 वाट आ जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। 300 वाट इसका आंसर आ जाएगा। याद है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। पुनः वही ऐसा ही है। तो कुल समय कितना होगा? कुल समय, समय को देख लो हम लोग सेकंड में नाप लेंगे, सेकंड में कर लेंगे, और जो दूरी है उसको हम लोग मीटर में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल समय कितना होगा? 4 मिनट है। तो 4 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 गुणे 60, यानी 6 चौक 24, 240 सेकंड, ये आपका आ गया। बल कितना है आपका? तो बल है आपका 600 न्यूटन। कितना है? 600 न्यूटन है। और दूरी कितनी है? तो ये आपके 20 मीटर। तो कुल कार्य हमको ज्ञात करना है, कुल कार्य जो कितना होगा? तो लगाया गया बल गुणे तय की गई दूरी। तो कितना होगा आपका? 600, और गुणे दूरी कितनी आपकी है? तो 20 है। तो 6 दूनी 12, और 3 जीरो, ये हो गए 12, 1 2 3, 12,000, ठीक है। तो ये अब क्या निकला? ये तो कुल कार्य निकला है आपका। देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल दे नहीं रखा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये आपका कुल कार्य आ गया। लेकिन शक्ति ज्ञात करनी है, तो क्या होगा? P बराबर W/T, यही तो था ना फॉर्मूला। तो 12,000, और T हमारा कितना है? तो ये है 240। कितना है? 240। तो 0 से 0 खत्म, और 24 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और कितने 6 बार जाएगा? तो 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 5 बार जाएगा। 24 पंचे 120, और 0, तो कितना है आपका? 50 वाट आ गया। कितना आंसर आ गया? ए इसका सही आंसर होगा 50 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पुनः है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां
9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने काफी क्वेश्चन हटा दिए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन थे इस प्रकार से, काफी क्वेश्चन थे, लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी और थे जो आपके ग्रुप डी में पूछे गए थे। 2018 में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबको मैंने हटा दिया क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन बन रहे थे। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्याप्त रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने हैं। कुल 40 सीढ़ियां हैं और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, तो 40 गुणे 15, तो कितना होगा आपका 600 आ गया आपका, 600 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 100 से करेंगे भाग, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना है 6 मीटर आपका आ गया। तो ये आपका क्या होगी, कुल दूरी होगी। कार्य देखें, डब्ल्यू वाला क्या होगा आपका MGH, एम हमारा कितना है, तो ये 50 किलोग्राम है, जी कितना है 10 हमारा है, और 6 है कितना है, H है 6, तो कितने 500, और 500 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 3000, कितना आएगा 3000 जूल। तो ये आपका क्या आएगा, डब्ल्यू आ गया, कार्य आ गया। लेकिन अब हम लोग को क्या ज्ञात करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो P बराबर डब्ल्यू अपान टी, डब्ल्यू कितना है 3000 है, और टी यानी कितना है 9 है, तो इसको करेंगे तो 3 M 27, 3 आया, 3 बचा, फिर 30 हुआ, 3 M 27 के बाद फिर 3, 3 M 27, 3 3 3, तो यही आपका आता रहेगा। तो कितना होगा आंसर, ए इसका सही आंसर होगा 333.33 वाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी साइंस की क्लास डेली आपको 10:10 पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाती है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये क्लास आपको, इसका नोटिफिकेशन आपको डेली प्राप्त होता रहे और अपनी तैयारी को ऐसे ही आप मजबूत करते रहें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी क्लास चल रही है वर्तमान में, इसके लिए आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी ये PDF फ्री में उपलब्ध है, तो जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको उसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आपको उसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो वह आपका C क्या होगा, शक्ति होगी। वह शक्ति वह भौतिक मात्रा है जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, यानी क्या होगा P बराबर F इंटू वी। F हमारा क्या है, तो ये हमारा बल है, और V क्या है, ये वेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, या खालिस्तान बनना है आपको, क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, तो W कितना होगा, W बराबर MGH, ये फार्मूला लगा देंगे, तो कितना होगा आपका, M हमारा कितना है 40 है, G हम लोग पूछेंगे तो 10 आएगा आपका, H कितना है, तो ये 5 मीटर है, तो कितना आएगा 400, और 400 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना आपका 2000, कितना होगा 2000 जूल, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं हमारा है, इसके बाद हम लोग शक्ति पूछेंगे, तो P बराबर क्या होगा आपका W अपान टी हो जाएगा, यानी 2000, और टी कितना है आपका 4 है, तो किसको काटेंगे, तो 4 पंचे 20, 0 0 500, तो 500 वाट आंसर का आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा यदि समझ में नहीं आते हैं तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ जो चैट सपोर्ट है वहाँ पर भी आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, उसका आपको सही से आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। पुनः ही वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, मोटे मोटे के तौर पे बता देता हूँ आपको कि 45 सीढ़ियां हैं, 10 सेकंड में चढ़ रहा है, और 16 सेंटीमीटर, यानी 45 गुणे 16, तो कितना होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 720 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 7.20 मीटर ये आपका हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी कुल। और अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क निकाल लेंगे MGH से, तो M हमारा कितना है, तो 50 किलोग्राम है, G हमारा 10 है, और H हमारा 7.2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 × 10 500, 500 का 7.2 में, तो वो कितना आएगा 5 36 3600, ठीक है, 3600 जूल आपका ये आ जाएगा, ये आपका W आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, पावर निकाल लेंगे, शक्ति निकाल लेंगे, तो W अपान टी, यानी 3600 अपान टी कितना 10 है, तो 0 से 0 खत्म हो गया, तो 360 वाट आपका आ जाएगा, कितना 360 वाट आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा 360 वाट। देखिए मैं वाट भी आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा शक्ति का एक और मात्रक होता है
तो वो होता है आपका अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। ये कितना होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है, बड़ा हुआ होता है ये। और ये उद्योगों में यूज किया जाता है बड़े पैमाने पर। शक्ति के लिए हम लोग याद करनी है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा और बटे कुल समय के बराबर होती है, यानी W/T के बराबर होती है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही मैंने काफ़ी बार आपको डिस्कस कर चुके, काफ़ी लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो ये मैं आपको क्वेश्चन अब नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो कुल ऊंचाई तक पहुंची है, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ऊंचाई हमें बताए नहीं गए, ऊंचाई में ज्ञात करनी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो लड़की है h ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। ठीक है, h ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए शक्ति निकालनी है। ठीक है, शक्ति निकाल लेंगे, शक्ति से ही हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो शक्ति कितना होगी आपकी? शक्ति यानी P बराबर W/T। और W क्या होता है आपका? mgh से हम लोग निकालते थे ना, mgh, ये आपका T। तो इसी को हम लोग रख देंगे। तो m हमारा कितना होगा? तो m हमारा है 40 न्यूटन। g कितना होगा? 10। h हम लोग ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने माना है। t हमारा कितना है? तो 20 सेकंड है। और शक्ति हमारी कितनी है? तो 160 है। इसी को हम लोग, ये जो समीकरण बना है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कितना होगा आपका? इधर आ जाइए। तो 160 बराबर 40 गुणे 10 यानी 400 और h/20। 20 क्या इसे हम लोग भाग करेंगे तो 20, ये जीरो से जीरो खत्म और यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 160 बराबर 20 गुणे h। तो हम लोग h को इधर लाएंगे तो 160 आपका ऊपर चला जाएगा, 20 आपका नीचे आएगा, जीरो से जीरो खत्म तो 8। तो h हमारा कितना आएगा? 8 मीटर आपके हाइट आ जाएगी, 8 मीटर। सही आंसर क्या रहने वाला है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे घुमा कर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या रहेगी? तो उसकी पावर होगी W/T। ये क्या होगा? P बराबर W/T, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। ऐसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपना हमारे टेस्ट पास के बारे में। जो टेस्ट पास हमारा मिल रहा है मात्र 49 रुपये में। जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम इस टेस्ट पास में और 49 रुपये में हर वो एग्जाम देने वाले हैं जो भारत में एग्जाम में हो रहे हैं। भारत में सारे एग्जाम हो रहे हैं, वो सब आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगे, एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो इसके अलावा भी यदि आपको कोई एग्जाम दूसरा लगा है तो आप जाइए वहाँ पर, आप अपने टेस्ट देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसको आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंजन की सामर्थ्य होती है वो हम लोग किससे नापते हैं? तो W/T से नापते हैं। ठीक है, W क्या आपका? वर्क हो गया, T आपका समय हो गया, यानी इंजन द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम W से लिखेंगे, और जो कार्य करने की समय हुआ जितना इंजन में समय लगाएगा उसको हम लोग T से लिख देंगे। इससे हम लोग ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो तय समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसकी सामर्थ्य ज़्यादा होगी। तो इसमें यह स्पष्ट होता है कि जो वायुयान का इंजन है, हवाई जहाज का इंजन है, उसको जो कार्य की करने की क्षमता ज़्यादा होगी और जो कार का है उसको कम होगी। तो क्या होगा? इसका शक्ति होगा, इसका आंसर शक्ति। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति आपको बतानी है। तो देखिए 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर तक आप उठाने में स्थिर ऊर्जा कितनी ज्ञात करेगी? तो W बराबर mgh, स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा कितना है? 80 है, G 10 है, H हमारा कितना है? तो 40 है। तो यानी क्या होगा? 8 एकम 8, 8 से को 32 और 1 0 2 3, 3 0, ये तो 32,000 क्या होगा आपका? 32,000 आपका ये जूल आ गया आपका। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा आ गई, W आ गया। तो यहाँ पे शक्ति ज्ञात करनी है, यानी P बराबर W/T
डब्ल्यू हमारा कितना है, तो 32,000 है, और कितना आपका 50 सेकंड, तो 0 से 0 खत्म। इसके बाद क्या होगा आपका 6 पंचे 30, इसके बाद 2, 2 से 6 चौक 5 चौको 20 और 0, ठीक है, 640 जूल आपका आंसर आ गया, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे शक्ति से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इसका हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो अगली क्लास होगी उसका हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन साथियों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही सुदृढ़ और अच्छी बनाते रहें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं होगा, सूत्र है, तो ये जो होंगे ए, बी और पी, डी, ये सारे ही शक्ति के सूत्र हैं। सी इसका सही आंसर होगा। सभी इनमें से सभी जो है शक्ति के सूत्र होंगे, तो सही आंसर क्या होगा? सी। तो आज क्लास के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।